YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे संपूर्ण यदुवंश का भगवान श्री कृष्ण के साथ अंत हो गया। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के संपूर्ण कुल का विनाश हो गया तथा 5 पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए थे। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और कुल का विनाश हुआ, वह था भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार से कौरवों के वंश का विनाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का भी विनाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारका लौटकर यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र में ले गए। एक दिन महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। इस आपसी झगड़े को मौसूल युद्ध भी कहा जाता है। झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई। सात्यकी ने कृतवर्मा का उपहास करते हुए कहा कि अपने को क्षत्रिय मानने वाला ऐसा कौन सा वीर होगा जो रात में मुर्दों की तरह सोए हुए मनुष्यों की हत्या करेगा। तूने जो अपराध किया है, यदुवंशी उसे कभी माफ नहीं कर सकते। इस पर कृतवर्मा को बड़ा भारी क्रोध आया और एक हाथ उठाकर कृतवर्मा ने सात्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा कि बुरी श्रवा की बांह कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निर्णय कर युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में तुमने वीर कहलाकर भी उनकी नृशंसता पूर्वक हत्या क्यों कर दी? यह तो नपुंसकों जैसा कृत्य था। इस पर सात्यकी को बड़ा भारी गुस्सा आया और गुस्से में आकर सात्यकी ने कृतवर्मा का सर धड़ से अलग कर दिया, जिससे उनमें आपसी युद्ध बढ़ गया और वे समूहों में विभाजित हो गए और एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बब्रू और दारुकी बचे थे। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के बड़े भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्याग दी और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद एक दिन श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का भील आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से तीर छोड़ दिया, जो कि भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास आया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैर में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि जरा तू डर मत, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। अब तू मेरे आशीर्वाद से स्वर्ग लोक को जाएगा। तत्पश्चात वहां श्री कृष्ण के सारथी दारुक आ पहुंचे। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ श्री कृष्ण भी स्वधाम को लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारका छोड़ दें, क्योंकि द्वारका अब जलमग्न होने वाली है। मेरे माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद किए और सशरीर ही अपने धाम को लौटे। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना उनके परिजनों या प्रियजनों को पास पहुंची, तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कौन था यह जरा बहेलिया? संत लोग कहते हैं कि प्रभु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में
अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। श्री कृष्ण के अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिये के रूप में इस संसार में बुलाया था और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी गई थी। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।